बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़िही व अशरफिही बिरहमतिही सय्यदिना व मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद। तमाम हमद उस खुदाए बाबरकत के लिए कि जो आलमीन का रब है, वो रब के जो हमारे दिलों से के राज़ों को जानने वाला है, वो रब जो हमारी शहरक से करीब है, वो रब कायनात के जो आलमीन का रब है, वो रब कायनात जो मोहम्मद का रब है। और वो रब कायनात अपने इस महबूब नबी से, अपने इस आखिरी नबी से इतनी मोहब्बत फरमाता है। और ये हमें आपने बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई कि हम आखिरी उम्मत हैं और मोहब्बत तो हर जैसे कि परवरदिगार आलम ने इंसान के फितरत में डाला है। अगर आप किसी के साथ रहते तो उससे मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। मगर हम आखिरी उम्मत वो उम्मत हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को बग़ैर देखे हुए मोहब्बत कर रहे हैं। ये ईमान कामिल की निशानी है कि हम उन्हें बग़ैर देखे हुए, आपकी जो हम तक बातें पहुँची हैं, हमने उनकी शख्सियत को ज़ाहिरी तौर पर नहीं देखा। हमने जो हम तक अहादीस पहुँची हैं, कलाम बलागत निज़ाम से जो आयतों के तर्जुमे हुए, हम उससे उन पर ईमान लाए हैं। और ये ईमान कामिल की अलामत है। क्या कहना उस महबूब नबी का कि जिसको रब कायनात ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना का अला खुल्किन अज़ीम, ए मेरे हबीब हमने आपको सबसे बेहतरीन इखलाक वाला बनाया। और आप देखें कि दीन की इशाअत में हबीब खुदा ने जो किरदार अदा किया, उन्होंने सख्ती से काम नहीं लिया, उन्होंने डंडे के ज़ोर पे दीन नहीं फैलाया, मोहब्बत के ज़रिए दीन को फैलाया। कि अगर हम देखते हैं वाक़यात में कि एक जो बहुत मशहूर व मारूफ वाक़या एक बूढ़ी औरत का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए जाया करते थे तो एक बुज़ुर्ग खातून उनके ऊपर रोज़ कचरा फेंका करती थी। तो एक रोज़ उसने कचरा नहीं फेंका तो आप परेशान हो गए, उसके बारे में मालूम करके उसके घर उसकी अयादत के लिए गए हैं। तो वो बीमार थी, आपने उसकी अयादत की तो वो आपके हुस्न इखलाक से इस कदर मुतासिर हुई कि वो ईमान ले आई। आज हमारे मुसलमानों में अलमिया यही है कि हम दीन को डंडे के ज़ोर पर फैलाना चाहते हैं। दीन कभी भी, हम जिसकी उम्मत हैं उसने दीन को डंडे के ज़ोर पर नहीं फैलाया। तो आप अगर सच्चे उम्मती हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि दीन को मोहब्बत के ज़रिए, दीन को हुस्न इखलाक के ज़रिए फैलाया जाए। और हम क्या कहना उस महबूब नबी का कि जिसके बारे में कलाम बलागत निज़ाम में इरशाद हो रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुदस्सिरो ताहा यासीन। क्या कहना उस नबी का कि जिसके बारे में रब कायनात ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, पूरा सूरह नाजिल फरमा दिया सूरह मोहम्मद का। और जगह जगह पर इरशाद हो रहा है, ए चादर ओढ़ने वाले, ए कमली ओढ़ने वाले। तो वो महबूब नबी इस कदर महबूब है अपने रब को, उस आलमीन के रब को, कि वो हर जगह उसका ज़िक्र सुनना चाहता है। ये जो महफ़िल हो रही है, मौलाना साहब ने बहुत बेहतरीन अल्फाज में बयान फरमाया कि हम फ़रिश्तों के परों पर हैं, क्योंकि आज का दिन भी बहुत मुबारक और बहुत दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन जो है वो जुमे का दिन है। और आज हम सब यहाँ इस बाबरकत महफ़िल में बैठे हुए हैं, और जो वो महफ़िल जिसमें ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान हो रहा हो, क्या कहना उस महफ़िल का कि एक मर्तबा हबीब खुदा फरमाते हैं जनाब सुलेमान से कि ए सुलेमान जाओ जन्नत के बागों में से एक बाग में चले जाओ। सुलेमान कहते या रसूल अल्लाह, क्या मेरा वक्त मर्द करीब है, क्या मैं मरने वाला हूँ? कहा नहीं सुलेमान, मरने वाले नहीं हो। जान लो सुलेमान, जिस महफ़िल में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो रहा हो, वो महफ़िल जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो आज हम इस जन्नत के बागों में से एक बाग में बैठे हुए हैं। और मैं बारहा ये कहती हूँ कि ये जो महफ़िलें हैं, ये जो मजालिस हैं, ये बहुत शॉर्टकट ज़रिया हैं। आज हम इस भागती हुई तेज़ी से गुज़रते हुए वक्त में, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है ना किसी चीज़ को मुताला करने का, इतनी गौर व फिक्र और गौर व तदब्बुर करने का। बहुत मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग जल्दी से स्क्रॉलिंग करते, किताबें बहुत कम हो गई हैं। तो आज के इस दौर में ये शॉर्टकट तरीक़ा है सवाब हासिल करने का।
صحیح شارٹ کٹ طریقہ ایک تو آپ دیکھیں باجماعت نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے. اگر کسی ایک کی قبول ہو گئی تو تمام کی قبول ہو جاتی ہے. تو باجماعت اگر ہم یہاں محفل میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں اس رحمت للعالمین کا, اس نبی کا جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا, اس نبی کا جو مولانا صاحب نے کہا کہ خوبصورتی کا یہ عالم. آپ کو ایک مختصر واقعہ بیان کرتی چلوں کہ قرآن میں موجود ہے جناب یوسف کا ذکر, اور یوسف کے حسن کی زلیخا جو ہے وہ اس قدر گرویدہ تھیں کہ اپنے نفس کو انہوں نے گناہ کی طرف مائل کر لیا. مگر جب رب کائنات کے حکم سے جناب یوسف نے ان کو پروردگار کے حکم سے جب ان کی جوانی لوٹائی ہے اور پوچھا کہ بھئی یہ کیوں لوٹائی, تو کہا کہ جب تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ آخری نبی تو یوسف کے حسن سے زیادہ خوبصورت ہوگا, اس آخری نبی کی محبت آئی تو پروردگار عالم نے اس کے صدقے میں جوانی کو لوٹا دیا. کیا کہنا اس نبی کا, اور ہم اس کے امتی, ہمیں باعث فخر ہونا چاہیے, ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس کے امتی ہیں کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے. ایک عالم کے لیے نہیں, ہر نبی ایک دور کے لیے آیا ہے. یہ وہ نبی ہے کہ جو عالمین کے لیے ہے, جس کی نبوت عالمین پر جو سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے, وہ اس پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا, اختتام پذیر ہوا. مگر وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہر جگہ پر جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہم مباہلے میں دیکھتے ہیں, مباہلے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو مناظرہ ہوا ہے عیسائیوں کی جانب سے, تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تو رحمت للعالمین کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کو لے کے جا رہے ہیں نفسوں میں. بیٹوں میں کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ حسن حسین کو لے کے جا رہے ہیں بیٹوں میں. عورتوں میں کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا کو لے کے جا رہے ہیں. تو ہمیں ہر جگہ پر جہاں حبیب خدا کا ذکر آتا ہے وہاں اہل بیت کا ذکر نظر آتا ہے, وہاں ان کے ساتھ یہ ہستیاں نظر آتی ہیں, اور ہم نہیں رہ سکتے ان کا ذکر کیے بغیر, کیونکہ وہ واقعات مکمل نہیں ہوتے, دین مکمل نہیں ہوتا. کہ رب کائنات نے جب آخری حج کیا اللہ کے حبیب نے, تو رب کائنات نے کہا اے محمد یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچا دیجئے کہ دین کو ہم نے کامل کر دیا, دین کو کامل کر دیا. اور آئے ولایت نازل فرمائی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو اللہ کے حبیب نے اس ہزاروں کے مجمع میں مخاطب ہو کے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا, یعنی کہ جو رسول کو مولا مانتا ہے, جو رسول کو اپنا مولا مانتا ہے تو وہ جان لے آج سے علی بھی اس کا مولا ہے.